नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह शुद्धोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह महामाया देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह अलार कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जिसका सही उत्तर है वह महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस तरह से आप लोग इस तरह के प्रश्न को जरूर तैयार रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जिसका सही उत्तर है वह धर्म चक्र प्रवर्तन। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? जिसका सही उत्तर है वह सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जिसका सही उत्तर है वह पाली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? जिसका सही उत्तर है वह उपर्युक्त सभी, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ यह तीनों शामिल है। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? जो इसका सही उत्तर है वह श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? जिसका सही उत्तर है वह चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है चैत्य मंडप कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? जो इसका सही उत्तर है वह अश्वघोष। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों का रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह बुद्ध चरित्र। बौद्धों का रामायण जो है बुद्ध चरित्र पुस्तक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जो इसका सही उत्तर है वह गौतमी प्रजापति। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर है वह जातक। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म पर आधारित पुस्तक का नाम जातक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है गौतमी प्रजापति। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम गौतमी प्रजापति था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? जिसका सही उत्तर है वह है 29 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है वह है सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था, जबकि पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? जो इसका सही उत्तर है वह 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? जो इसका सही उत्तर है वह है वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो इसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म का। जातक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है शाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जो इसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है सुभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जिसका सही उत्तर है वह है बिंबिसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? जिसका सही उत्तर है वह है घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? जो इसका सही उत्तर है वह हाथी दांत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है कोहक। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है सम्राट अशोक। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट का नाम सम्राट अशोक था। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? जो इसका सही उत्तर है वह मथुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? जिसका सही उत्तर है वह है मोगलीपुत्र तिस्स ने। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्स ने दीक्षित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल कितनी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? जिसका सही उत्तर है वह है 4। कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जिसका सही उत्तर है वह है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 483 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु प्रतीक चिन्ह क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह स्तूप। गौतम बुद्ध का मृत्यु प्रतीक चिन्ह जो है वह स्तूप है। जबकि कमल व सांड की बात की जाए तो यह गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह जो है जन्म का है। पीपल व बोधि वृक्ष की बात की जाए तो यह गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। पद्म चिन्ह की बात की जाए तो यह गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह के रूप में निर्वाण का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है 3 भाग। बौद्ध साहित्य विनय पिटक को 3 भाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? जिसका सही उत्तर है वह दीपवंश महावंश। श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश व महावंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, वह किस महाजनपद के शासक थे? जो इसका सही उत्तर है वह अवंती। अगला प्रश्न देखते हैं। सुत्त पिटक ग्रंथ के किस भाग में बुद्धम शरणम गच्छामि की चर्चा है? जो इसका सही उत्तर है वह खुद्दक निकाय। सुत्त पिटक ग्रंथ के खुद्दक निकाय में बुद्धम शरणम गच्छामि की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुओं एवं उपासकों को गलती करने पर कितने प्रकार से दंड का प्रावधान था? जिसका सही उत्तर है वह है 3 प्रकार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।